ये वक्फ की नहीं है। अगर ये कानून रहेगा तो कल उस मस्जिद पर पोस्टर लग जाएगा कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वक्फ की नहीं है। मुहिबुल्लाह तुम नमाज नहीं पढ़ा सकते। मैं मिसाल देकर आपको बता रहा हूं, वक्फ बाय यूजर नहीं रहेगा। वक्फ बाय यूजर कैसे नहीं रहेगा? हम हमारे हिंदू भाइयों से मैं कह रहा हूं, बीएन मुखर्जी जो एक हाई कोर्ट के जज थे, जिन्होंने हिंदू धर्म के बारे में जो किताब लिखी उसमें लिखा, जिसको अगर कोर्ट में कोई हिंदू धर्म का मुकदमा गया तो बीएन मुखर्जी की किताब का हवाला दिया जाता है। और बीएन मुखर्जी ने लिखा कि अगर कोई चीज इस्तेमाल होती है तो मंदिर की जायदाद बन जाती है, कोई चीज इस्तेमाल होती है तो मूर्ति की जायदाद बन जाती है। तो जब वहां पर जायदाद बन जाती है तो यहां पर क्यों नहीं बन सकती? वक्फ बाय यूजर, जिसको राम मंदिर बाबरी मस्जिद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया, मगर मोदी कहते हैं वक्फ बाय यूजर निकाल दो। और कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी और अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो वक्फ बाय यूजर नहीं होगा। झगड़ा अगर वक्फ बोर्ड और गवर्नमेंट में होगा तो कलेक्टर के ऊपर एक ऑफिसर डिसाइड करेगा। अब 6 महीने के अंदर सेंट्रल वक्फ पोर्टल के ऊपर तमाम वक्फ जायदादों को रजिस्टर करना है। जब आप रजिस्टर करेंगे तो वरंगल का कोई एक संघ परिवार का शख्स जाकर कलेक्टर से कहेगा इसको रजिस्टर नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये मुसलमानों की नहीं है। तो कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी ऑर्डर करते ही वो वक्फ नहीं रहेगी। कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करके सो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होगी, हम अपनी वक्फ की जायदाद को खो देंगे। मेरे भाई, इस तरह से इस कानून को बनाया गया, कोई चीज नहीं बचेगी। ये हमारे वजूद की लड़ाई है, ये हमारी शनाख्त की लड़ाई है, ये हमारी बका की लड़ाई है। अगर आज आप जरा सी भी काहली करेंगे तो याद रखिए आने वाली नस्ल हमको कभी माफ नहीं करेगी। जिस तरह आपने कल इस मैदान में मुट्ठी भर मुसलमान यहां पर बैठ गए थे, हम नहीं उठेंगे, जलसा होगा कल। अगर भारत के 18 करोड़ मुसलमान, 20 करोड़ मुसलमान में से अगर 15 करोड़ ये तय कर लेंगे मैदान नहीं छोड़ेंगे, या तो कानून जाएगा या फिर हम इस जमीन के अंदर चले जाएंगे, तो कानून वापिस होगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, हम तमाम को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझकर उसको निभाना पड़ेगा। कानून के दायरे में रहकर हमको अपनी लड़ाई को जारी और सारी रखना पड़ेगा। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है।